हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। स्वागत है आप सबका JEE मेंस के 2002 से लेके आज तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने वाली अपनी इस अमेजिंग सी सीरीज में, जहां पे हम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, ईयर वाइज सारे PYQs कवर करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन, टॉपिक चला हुआ है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आज के क्वेश्चन कौन कौन से कवर करेंगे, ये वाला प्यारे बच्चों 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। इसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, ये वाला प्यारे बच्चों ये 20 सेकंड में हो जाना चाहिए। करिए पॉज, आंसर मैच कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल पड़िए। मेरी वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है अगर फटाफट सोल्व हो गए हैं तो। और फिर चलिए अगले क्वेश्चन पे प्यारे बच्चों, ये वाला, ये थोड़ा सा, ये भी 10 सेकंड का भाई। हाँ, पोज करो, सोल्व करो, हो जाए तो वेरी गुड, अदरवाइज सॉल्यूशन देख लेना, कंसेप्ट समझ लेना, और हो जाए तो अगली वीडियो पे चल पड़ो। प्यारे बच्चों, टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करना भैया, सारा फंडा टाइम का ही तो है भैया। हाँ चलिए, ये जो आसान क्वेश्चंस आते हैं ना बीच बीच में, ये किस लिए होते हैं? एग्जाम में टाइम सेव करने के लिए। लेकिन आप इनको सोल्व करने में टाइम लगा देते हो, वो नहीं लगाना। चलें फिर करें स्टार्ट। 11 अप्रैल 2023 का क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अपनी टोटल इस सीरीज के चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 13। एवरेज फोर्स ऑफ 125 न्यूटन, 125 न्यूटन का फोर्स लग रहा है भाई, इज अप्लाइड ऑन ए मशीन गन फायरिंग बुलेट्स। एक मशीन गन पे 125 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है प्यारे बच्चों, गोलियां चलाने के लिए। ईच ऑफ मास 10 ग्राम, एक बुलेट का मास ऑफ वन बुलेट इज 10 ग्राम, यानी 10/1000 किलोग्राम प्यारे बच्चों। हाँ, एट ए स्पीड ऑफ 250 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ एक बुलेट की वेलोसिटी है प्यारे बच्चों 250 मीटर पर सेकेंड। टू कीप इट इन पोजीशन, बोलता है ये जो गन है ना, इसको एक ही पोजीशन में बनाए रखने के लिए, गोलियां जब चल रही है ना तो गन पीछे आती है, हाँ, इसको यहीं बनाए रखने के लिए प्यारे बच्चों 150 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है। हाँ, तो जरूर गोलियां जिस मोमेंटम से आगे जा रही हैं उतनी ही मोमेंटम से गन पीछे आ रही है। हाँ, और प्यारे बच्चों गन की उस मोमेंटम जो पीछे की तरफ गन को भेज रही है, उसको रोके रखने के लिए 125 न्यूटन चाहिए। मतलब बंदूक ने गोलियों पे 125 न्यूटन लगा रखा है, हाँ, गोलियों ने बंदूक पे 125 न्यूटन लगा रखा है। हाँ, तो द नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड, हर सेकंड कितनी बुलेट्स फायर की जा रही हैं प्यारे बच्चों, ये बताना है। तो बिल्कुल आसान है, हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है एफ इज चेंज इन मोमेंटम बाय में चेंज इन टाइम। हाँ, लेकिन प्यारे बच्चों अगर n नंबर ऑफ बुलेट्स हैं तो मोमेंटम में चेंज एक बुलेट का इंटू में n नंबर ऑफ बुलेट्स इंटू में n कर दिया तो टोटल चेंज इन मोमेंटम आ गया। क्लियर है मेरी बात? हाँ, तो अब फोर्स कितना 125, अपने को निकालना क्या है, कितनी नंबर ऑफ बुलेट्स, यानी n की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है ये बात? तो चेंज इन मोमेंटम कितना, पहले वो गोलियां रेस्ट पे थी, अब मोशन में है। हाँ, तो अब मोमेंटम एक गोली की कितनी, एक गोली की 125 ऐसे का ऐसा इज इक्वल टू n ऐसे का ऐसा। एक गोली की मोमेंटम में कितना चेंज, पहले 0 थी, अब जब चल पड़ी तो मोमेंटम एक गोली की कितनी, गोली का मास इंटू में गोली की वेलोसिटी। गोली का मास 10/1000 kg इंटू में गोली की वेलोसिटी 250 मीटर पर सेकेंड, 250, और बाय में टाइम पर सेकेंड प्यारे बच्चों 1 सेकेंड। क्लियर? तो 0 0 0 0 कैंसल, तो n विल बी इक्वल टू, यहां से 2.5 आया, यहां नीचे चला जाएगा तो 125 बाई में 2.5 प्यारे बच्चों। हाँ या ना, 2.5 का ये 5 ऊपर ले जाओ, पॉइंट को 0 ऊपर आ गई, 25 छिका 150, और ये अरे 25 पंजा 125, 25 0 0, नंबर ऑफ बुलेट्स बीइंग फायर्ड एवरी सेकंड आर 50। सो दिस इज द आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों? F इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय में चेंज इन टाइम। अगर n नंबर ऑफ बुलेट्स है तो n नंबर ऑफ बुलेट्स की टोटल मोमेंटम इतनी चेंज होगी भाई। क्लियर? तो ये थी फाइनल मोमेंटम बुलेट्स की, माइनस में इनिशियल मोमेंटम बुलेट की 0 थी भाई, इनिशियली तो 0 थी ना, रेस्ट पे थी, अरे फायर करने से पहले तो 0 थी यार। हाँ, तो चेंज तो कितने का हुआ, इतने का, एक बुलेट में इतनी मोमेंटम चेंज, तो n नंबर ऑफ बुलेट्स में n इंटू इतनी मोमेंटम चेंज, और चेंज इन मोमेंटम बाय में टाइम, फोर्स दे रखा है, टाइम दे रखा पर सेकंड यानी 1। क्लियर? n की वैल्यू आ जाएगी, डन डनाडन। तो प्यारे बच्चों 11 अप्रैल 2023 का ये प्यारा सा क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से 16 आपने कर दिया। बोलता है क्वेश्चन नंबर 14, 11 अप्रैल 2023 का फिर से, मास 500 ग्राम, तो मास तो प्यारे बच्चों 500 ग्राम है, यानी आधा किलो है भाई, 500/1000 किलोग्राम।
along x axis such that its velocity varies with displacement x according to the relation this। तो प्यारे बच्चों इस बॉडी की वेलोसिटी है ना वो 10 रूट x मीटर पर सेकंड है, यानी x जब जीरो है, चली ही नहीं बॉडी ओरिजिन पे है, तो तब वेलोसिटी जीरो, जीरो इंटू 10 जीरो। जब x 1 है यानी 1 मीटर जा चुके तो वेलोसिटी बढ़ के 10 इंटू रूट 1 10 मीटर पर सेकंड हो गई। जब 2 मीटर जा चुके तो यहां पे 2 रख दो, 3 मीटर जा चुके तो यानी वेलोसिटी हर सेकंड बढ़ रही है भाई, यानी बॉडी पे फोर्स है प्यारे बच्चों, तभी तो एक्सेलरेशन आई, वेलोसिटी बढ़ी हर सेकंड। हाँ तो बोलता है कि फोर्स कितना है भाई, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ही तो निकालना है। तो प्यारे बच्चों हमें पता है F इज इक्वल टू एम ए, एम तो है 5/10 यानी 1/2 इंटू में ए तो नहीं पता, तो V दे रखा है, हमें पता है A इज इक्वल टू dV बाई में dt। हाँ लेकिन V तो t की टर्म्स में है ही नहीं, x की टर्म्स में है, तो ये यूज नहीं होगा। तो हमें पता है x की टर्म्स में एक्सेलरेशन क्या होती है, V dV बाई में dx। हाँ क्लियर है प्यारे बच्चों। तो V कितना, V तो है 10 रूट x और इंटू में d बाई डी एक्स ऑफ रूट x। हाँ और रूट x होता है x की पावर 1/2, तो यहां पे 10 रूट x है ऐसे का ऐसा, x की पावर 1/2 लिख दूं इसको, x की पावर 1/2 लिख दिया सर, इंटू में x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 आगे, पावर आगे, और इंटू में x की पावर पहले से एक कम 1/2 -1/2। तो प्यारे बच्चों 2 इसको 5 पे काट देगा तो 5x रेज टू पावर 1/2 इंटू में ये नीचे चला जाएगा तो नीचे जाके x रेज टू पावर प्लस 1/2 बन जाएगा, ये दोनों कैंसल, 5 आ गई एक्सेलरेशन तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई भैया, ऐसा ही में है सब कुछ। तो यहां पे 5 पुट कर दो तो 5/2, अरे हाँ एक्सेलरेशन कितनी आ गई भाई, अरे 10 रूट x थी ना, हाँ तो सही तो है 10 रूट x, बिल्कुल F इजिकल टू एम में फोर्स ही निकालना है, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। हाँ तो गलती कहां भाई, अरे गलती कहां भैया, ये क्या कर दिया हमने, देख लेते हैं एक बार, देख लेते हैं। देखो 10 रूट x था, 10 रूट x और ये अरे यहां भी 10 आएगा भाई, 10 रूट x का डिफरेंशिएशन यार, तो 10 10 10 10 10 यहां भी आएगा 10 आगे इंटू में 10, तो यहां भी आएगा इंटू में 10, यहां भी आएगा इंटू में 10, तो 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भाई, कटेगा तो 25 न्यूटन आ जाएगा यार। हाँ बी इज द राइट ऑप्शन। अरे 10 भी तो रखेंगे यार साथ में, बिल्कुल रखेंगे सर। क्लियर है, छोटी मोटी गलती हो तो देख लिया करो यार, हो जाता जल्दबाजी में। क्लियर, डन प्यारे बच्चों, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। पोज करो, खुद से सोल्व करो, ना हो तो मेरे पास आ जाओ, हो जाए तो नेक्स्ट पे चले जाओ, टाइम बहुत कीमती है। 8 अप्रैल 2023 का क्वेश्चन। एट एनी इंस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास फिर से वही प्यारे बच्चों 500 ग्राम मतलब 1/2 kg सर, इज 2i इतने मीटर पर सेकंड लगा दो भैया, इतने मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। v इज 2t i कैप प्लस में 3t स्क्वायर j कैप। इफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे फोर्स दे रखा है। अच्छा देखो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे फोर्स हमें पता है F इज इक्वल टू ma होता है, हाँ यही होता है सर। तो यहां से फोर्स हम निकाल सकते हैं भाई, F इज इक्वल टू m इंटू ए क्या होता है, d बाई डी टी ऑफ v होता है सर। वेक्टर में लिखना चाहो तो वेक्टर में लिख लो, तो m ऐसे का ऐसा और d बाई में डी टी ऑफ v ये रहा, इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में 2t का 2 i कैप ऐसे का ऐसा। अच्छा भाई प्लस में 3t स्क्वायर का 3 ऐसे का ऐसा, t स्क्वायर का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 2t, तो 2t और यहां पे j कैप। क्लियर है मेरी बात, हाँ या ना प्यारे बच्चों। तो यहां से अपने पास आया, अब टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो t को 1 पुट कर दो तो m इंटू में 2i कैप प्लस में 6, t को 1 पुट कर दिया तो 1, बस खत्म, तो j कैप। हाँ या ना, आई मेरी बात समझ में। अब m 1/2 है तो F इज इक्वल टू m की जगह 1/2 रख दो, अंदर 2i कैप प्लस 6j कैप, 2i कैप प्लस 6j कैप, ये 2 इसके नीचे भी जाएगा और इसके नीचे भी जाएगा जब अंदर जाएगा तो, हाँ तो इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, i कैप प्लस में 2 3 जा 6 3j कैप। तो फोर्स तो इतना है भाई i प्लस 3j कैप, वो बोलता है i प्लस xj कैप आए तो x की वैल्यू बताओ, दोनों को कंपेयर कर दो,
आई है, x है 3 है, तो x की वैल्यू 3, ये आ गया भैया आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों? आपके लिए 10 सेकंड का था, मुझे तो समझाना था, इसलिए 2-3 मिनट लग गए होंगे भाई। आपको क्लियर करनी थी सारी चीजें, पूरी प्रोसेस। आप तो डायरेक्ट क्या करो, v दे रखा है, a निकालो dv/dt करके, यहीं से देख लेंगे v दे रखा है। देखो 5 सेकंड में कर दो इस क्वेश्चन को, 10 सेकंड में, 10 में कर दो सर, 10 में। देखो भाई क्या निकालना है, f दे रखा भाई, x की वैल्यू चाहिए, पढ़ लोगे क्वेश्चन, उसके बाद 10 सेकंड गिनने भाई। देखो v दे रखा प्यारे बच्चों, तो a निकाल लो इसका यूज करके, dv/dt 2t का 2 प्लस में 3t² का 6t एट 1 सेकंड दे रखा है, तो एक्सेलरेशन एट 1 सेकंड ये 1 हो जाएगा भाई, यानी 8। क्लियर? f इज इक्वल टू m में m कितना 1/2 इंटू में a का काम कौन करेगा, ये वाला। अरे इसको 8 मत लिखना, i कैप और j कैप की फॉर्म में लिख लेना, क्योंकि वेक्टर की फॉर्म में चाहिए आपको आंसर। क्लियर? तो ये 2i कैप प्लस में 6j कैप काट देगा ये इसको, हाँ, तो 3 आ गया x, कर दोगे ना? चलिए, तो प्यारे बच्चों इसी तरह पूरी फिजिक्स मेरे साथ करने के लिए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे JEE मेंस, एडवांस्ड, नीट और बोर्ड्स लेवल के अलग अलग बैचेज रनिंग में हैं। और यहां पे आपको एक अमेजिंग चीज भी मिलेगी। एक कॉमन प्रॉब्लम में जो आजकल के बच्चों में देखता हूं प्यारे बच्चों, वो ये है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने जाते हैं, तो आप मान के चलते हैं आपका बेस क्लियर है, और टीचर जो कोचिंग में पढ़ाता है उसको लगता है कि इनका बेस बिल्कुल क्लियर है, तभी तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग के लिए आए हैं ये, जबकि ऐसा होता नहीं प्यारे बच्चों। वो लोग स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर में तो आपको क्या करवाएंगे, बिल्कुल बेसिक से, लेकिन फिर सिलेबस भी करवाना है भैया। हाँ, फिर क्या होगा, फिर कॉम्पिटिटिव लेवल का चलेगा और आपको समझ में आना कम हो जाएगा, और फिर आप टॉपर्स की लिस्ट से बाहर होते जाओगे, कॉन्फिडेंस टूटता जाएगा, रैंक घटती जाएगी, और फाइनली आप गिव अप कर देंगे। नहीं करना प्यारे बच्चों, जो भी चैप्टर कोचिंग में चल रहा है उसी चैप्टर का बेस क्लियर कीजिए, ताकि बोर्ड्स में भी टॉप करें। हाँ, ये भी समस्या आती है बच्चों को, बोर्ड्स में मार्क्स ही नहीं आते, JEE में अच्छा रैंक आ गया, फिर कंसीडर ही नहीं हुआ, क्योंकि बोर्ड्स में 70% चाहिए, तभी JEE कंसीडर होगा। क्लियर है ना? तो फिर बोर्ड्स के लिए क्या करें प्यारे बच्चों, हर चैप्टर क्लास 11th और 12th का मैंने अलग अलग अपनी ऐप पे अलग अलग कोर्स बना के डाल दिया है। मान लिया आपकी कोचिंग में चला हुआ रोटेशनल मोशन, संडे को जब छुट्टी हो, ऑफ हो आपका, सुबह यहां पे आइए, वो चैप्टर ले लीजिए यहां से। प्री रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, सुबह से शाम तक पूरा चैप्टर निपटा दीजिए। 24/7 लाइव डाउट्स के लिए मैं रहूंगा आपके पास। यहां पे अपनी डाउट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर चैट फोरम में जाके ऐप पे ही अपनी डाउट मुझसे ले सकते हैं प्यारे बच्चों। डीपीपीज मिलती है हर सेशन के बाद, ताकि पता चले कि क्या सीखा है। बेस्ट क्लास मॉड्यूल वहां पे मिलेंगे, सारे PYQs ऑलरेडी सोल्ड के साथ। हाँ, और प्यारे बच्चों पिछले 20 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बोर्ड्स के वहां पे आपको मिलते हैं, जो कि आपको 70 आउट ऑफ 70 दिलवाने में हेल्प करते हैं, और आपका बेस इतना स्ट्रांग हो जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद प्यारे बच्चों।